गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम लोग वर्कशीट नंबर 5 दैट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में बच्चों मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब हमने डिस्कस किए थे, है ना। अभी हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑर्बिट के अंदर किस हिसाब से होते हैं और उनकी पोजीशन हम लोग कैसे फिक्स करते हैं। लाइक एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने। ठीक है, सबसे पहले तो बच्चों हमने ये डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं किसके अराउंड, रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, है ना। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। अब इनका ये जो रिवॉल्व करते हैं, क्या ये रैंडमली रिवॉल्व करते हैं या फिर कोई रूल फॉलो करते हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स देयर आर सर्टेन रूल्स जो इलेक्ट्रॉन्स फॉलो करेंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम एक एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना उसको डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले तो हमने देखा था कि ये जो सेंटर होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, जिसके अंदर हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रिसाइड करते हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो शेल्स हैं ना बच्चों, इनको हम लोग ऑर्बिट कह सकते हैं या फिर इनको शेल बोलते हैं। इनके अंदर कौन रिवॉल्व करता है, इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो बच्चों अब ये शेल जो है इनको भी हम देखेंगे कि किस हिसाब से कौन सी शेल को क्या बोला जाता है। तो बच्चों जो पहले वाली शेल है ना इसको हम लोग बोलते हैं के शेल। जैसे कि ABCD हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आप के से स्टार्ट हो जाओ। तो पहली जो शेल है दैट इज़ के शेल, दूसरी जो शेल है उसको बोलते हैं एल शेल, थर्ड वाली जो शेल है दैट इज़ एम, एंड जो फोर्थ वाली है दैट इज़ एन, एंड कीप गोइंग, ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, तो KLMNOP ऐसे ही जो शेल्स हैं वो बढ़ती रहती हैं। अब हम देखते हैं कि इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस हिसाब से रहेंगे। तो देखो बच्चों, जो फर्स्ट शेल होती है ना के, इस के शेल के लिए जो n की वैल्यू होती है ना वो हमेशा कितनी होती है, 1। ठीक है बच्चों, और जो फॉर्मूला होता है कि एक शेल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं दैट इज़ 2n²। तो अब हम के लिए बात करें तो के शेल के लिए n की वैल्यू क्या है, दैट इज़ n इज़ इक्वल टू 1। तो मतलब कि 2 और n की जगह पे हम लोग 1 रख देंगे, 1 का स्क्वायर होता है 1। तो मतलब कि n शेल के अंदर बच्चों के शेल के अंदर बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट शेल की बात करते हैं, के बाद क्या आता है, l आता है ना। तो अब एल शेल के लिए हमारे पास n की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। तो 2 को हम यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, दैट इज़ 4, एंड 4 इंटू टू दैट इज़ इक्वल टू 8। मतलब कि जो हमारे सेकंड वाली शेल है ना एल शेल, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसके अंदर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली जब हम उससे नेक्स्ट शेल की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, तो एम के लिए हमारे पास एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू हो जाएगी 3। तो यहाँ पे इस वाले फॉर्मूले में हम एन की जगह पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, और वहाँ से हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स कितने आ जाएंगे, 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, एंड 9 इंटू 2 दैट इज़ 18 आ जाएंगे, है ना। इस हिसाब से आप ये बता सकते हो कि के शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, एल शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और एल के अंदर कितने आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे आई होप आपको निकालना आ गया होगा। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इज़ गिवन बाय फॉर्मूला 2n², है ना, 2n² फॉर्मूला होता है। अब कैसे निकालोगे आप, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं आपको एल शेल में और एम शेल में। ये मैंने अभी आपको बताया है, आप खुद भी करके देखें। जब तक बच्चों खुद करके नहीं देखोगे ना नहीं सीख पाओगे, तो खुद भी ट्राई करो। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ। अब देखो बच्चों, ये तो था हम ये बात कर सकते हैं थ्योरी की, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम बच्चे देखें ना तो एक एटम के अंदर जो फर्स्ट शेल होती है ना बच्चों, फर्स्ट जो शेल होती है इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केवल कितने रह सकते हैं, 2। लेकिन जो सेकंड शेल होती है ना और जो बाद वाली आती जाएंगी, इनके अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना बच्चों वो 8, और इसके बाद भी चलेंगे तो 8। ठीक है, तो 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आते जाते हैं। तो मैक्सिमम हम लोग कितना लेते हैं, 8 लेते हैं। ठीक है, तो इससे इलेक्ट्रॉन को अरेंज
करना ईजी हो जाता है। अभी देखते हैं बच्चों, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप क्या कहोगे? 8 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, ठीक है, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। तो अभी इसके लिए बच्चों, ये वैसे तो आपको अगर आप याद कर लोगे ना 1 से 20 इस रो को, तो आपको कभी भी केमिस्ट्री में या आगे जैसे 11-12 में आप साइंस लोगे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, अगर आप इसको याद कर लोगे ना बच्चों, एक बार टाइम लगेगा। जैसे मैथ्स में हम लोग एक बार टेबल याद करने के लिए टाइम लगाते हैं ना, फिर बाद में सम जो है कितने ईजी हो जाते हैं कैलकुलेशन, ऐसे ही केमिस्ट्री में आप एक बार टाइम लगाओ इनको याद करने में, फिर देखना साइंस जो है कितनी इजी हो जाएगी। तो आप हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन, अब पिछली बार मैंने आपको जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन्स कैसे और प्रोटॉन्स कैसे रिसाइड करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि उनके जो नंबर्स हैं वो कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। तो देखो बच्चों, जो हाइड्रोजन है इसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों, पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, 1 इसका क्या हो गया? एटॉमिक नंबर। तो जो एटॉमिक नंबर होता है ना बच्चों किसी भी एलिमेंट का, क्या, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, इसका मतलब उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे ये हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 1। तो इसका मतलब इसके पास जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी कितने हो गए? 1। तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितना है? एक ही है। हमारे पास न्यूक्लियस के बाद पहली शेल कौन सी होती है? के शेल होती है। के शेल के अंदर मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। यहाँ पे है तो हमारे पास एक ही, तो कितना आ जाएगा? के शेल के अंदर 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम देखते हैं हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर ना बच्चों क्या होता है? हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, अब हीलियम का 2, तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 2 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 2 हैं। अब हमें जो प्रोटॉन्स है वो तो न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं तो उनको डिस्कस नहीं करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स का देखते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 2, क्योंकि एटॉमिक नंबर इसका 2 है। तो के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए बच्चों? के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 आ सकते हैं ना, तो मतलब के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब देखो बेरिलियम की बात करते हैं। अब बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर है, या लिथियम की बात करो, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 3। तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 3 हो गए। अब पहले वाली जो के शेल है इसके अंदर तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो बचा कितना? 1। तो वो नेक्स्ट वाली शेल में चला जाएगा, एल शेल में। ठीक है बच्चों, ओके। अब आगे देखो, बेरिलियम हो गया। बेरिलियम का भी जो एटॉमिक नंबर है वो कितना होता है? 4 होता है। 4 एटॉमिक नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 4। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। तो मतलब कि के शेल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? हमने देखा था 2 आ सकते हैं, तो बचे कितने? 2 बच गए, तो वो नेक्स्ट वाली शेल में चले गए। ठीक है, एल शेल में चले गए। ऐसे बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको 1 से 20 तक तो ये जो एलिमेंट्स की सीरीज़ है एटॉमिक नंबर वाली, ये आपको याद होगी। ठीक है, प्लीज़ इसको याद करें ताकि आप आगे चीज़ों को बहुत इजीली से समझ सकें। ठीक है, जैसे कि ये देखो लास्ट है 3rd क्वेश्चन, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट्स। पहला क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 12। तो इसका मतलब इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 12 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 12। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 है, अब हमें तो ये शेल के अंदर अरेंज करने हैं, तो शेल में आप इसको अरेंज करोगे बच्चों, तो फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 2 ही तो आएंगे के शेल में, 2 से ज़्यादा तो नहीं आ सकते। फिर हमने देखा था कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मैक्सिमम, है ना। तो 2 यहाँ आ गए, 8 जो है वो कहाँ चले गए? एल शेल के अंदर चले गए 8। अब बचे टोटल कितने हैं? 12। तो 2 और 8 10 हो गए, बच गए 2, तो वो आपके नेक्स्ट वाली शेल में चले गए, एम शेल में। ठीक है बच्चों, आई होप आप ये सब अब कर लोगे। तो ये आपका होमवर्क है, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, कार्बन, ऑक्सीजन। यहाँ से आप इनका एटॉमिक नंबर देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितने होते हैं। ठीक है, और आप ये वर्कशीट पूरी करके देखोगे। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों। जितना खुद करोगे ना उतना ही ज़्यादा सीख पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी।
ठीक है। और आपको प्लीज़, आप जब इस वीडियो को देखो तो मैक्सिमम आंसर करने की कोशिश किया करो बच्चों, बिकॉज आंसरिंग इज़ द ओनली रीज़न एंड इट इज़ द ओनली टेक्निक ऑफ लर्निंग। ओके, तो आप जितना सीख सकते हो उतना अच्छा है। थैंक यू, टेक केयर।